नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करनी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रतिशतता मैथमेटिक्स की जो कंपटीशन के लिए है वो हमने पढ़ लिए। हर टाइप के अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक शीट भी उपलब्ध करा दी है, तो उस शीट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज लेकर आए हैं और सिंपल इंटरेस्ट को हम आसानी से आज पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो प्रश्नावली हर एग्जाम के अंदर आती है और इम्पोर्टेंट भी है। तो हम आज पढ़ेंगे साधारण ब्याज। उधर हमारे 10th और 12th के वीडियो भी नियमित रूप से अपलोड हो रहे हैं, तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा, लॉकडाउन खुलते ही आपका एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम। तो इसलिए 10th और 12th वाले जो विद्यार्थी हैं वो नियमित रूप से गोपालानंद सर की क्लासें लेते रहें और वीडियो अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल करनी एजुकेशन पर, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है ज्ञात करने का, ये आपको सबको अच्छी तरीके से पता है। आप सब जानते हैं कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समुद्र बटा 100। समुद्र बटा 100 होता है दोस्तों। हाँ, आप सब जानते हो कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, समुद्र बटा 100, समय मूलधन दर बटा 100 होता है। और इस फॉर्मूले से हम समय निकाल सकते हैं, मूलधन दर, साधारण ब्याज, विसर्जन, जो भी पूछे हम इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि शॉर्ट तरीके से और कम टाइम के अंदर, कम समय के अंदर हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। जो वन डे एग्जाम होते हैं हमारे, उसमें हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी निकाल सके। तो इनके लिए आप सिंपल इंटरेस्ट के लिए इन 3 डाटा को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ये 3 डाटा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आपको क्या याद करना है, P = 100, I = RT। आई का मतलब इंटरेस्ट जब भी दिया होगा आपको, तो आपको क्या करना है, सामने RT, R का मतलब दर हो गया, T का मतलब समय हो गया, और अमाउंट ये यानी विसर्जन आपको पूछे तो 100 + RT लिखना है। आगे हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको 3 डाटा याद करना अच्छी तरीके से कि P = क्या होता है, 100 होता है। P क्या होता है, हमारा मूलधन होता है दोस्तों, मूलधन होता है P। और I बराबर क्या होता है, RT, I मतलब इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। ब्याज के बराबर में क्या होता है, RT, R क्या हो गया, हमारा दर है R, और T क्या हो गया, समय हो गया। और अमाउंट जो है विसर्जन है, विसर्जन क्या होता है, 100 + RT होता है। विसर्जन क्या होता है दोस्तों, विसर्जन होता है, मान लो आपने 100 रुपए किसी को उधार दिए हैं, 100 रुपए किसी को उधार दिए 2 वर्ष के लिए, तो इसमें जो भी ब्याज बढ़ेगा, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका अमाउंट कहलाता है। अमाउंट यानी विसर्जन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, विसर्जन कहलाता है। ब्याज प्लस मूलधन जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका विसर्जन कहलाता है। तो साधारण ब्याज के फॉर्मूले से समुद्र बटा 100 ये फॉर्मूला है। और जो मैंने इधर क्वेश्चन लिखे हैं ये नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन लिख रखे हैं। ये दोस्तों कोई भी एग्जाम के अंदर पूछे नहीं जाते हैं, बहुत ही कम चांसेस रहता है। ये 0 लेवल के क्वेश्चन है, शुरुआती क्वेश्चन है। हमें पता रहना चाहिए कि इसका मान हम कैसे निकालते हैं, ब्याज कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं। आपको पूछते हैं तो आपको ये नॉर्मली पता होना चाहिए। और एक आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके जब आपको पता है हमारे जो भी ग्रामीण अंचल एरिया या फिर हमारे जितने भी लेन देन का कार्य करते हैं उसमें साधारणतया जो गांव के अंदर या फिर सिटी के अंदर देखा जाता है, तो वहाँ हमारे जो ब्याज दिया जाता है या पैसे ब्याज पर दिए जाते हैं, तो वो कैसे दिए जाते हैं, 2 के ब्याज पर दिए जाते हैं। आपको पता है कि पैसे कैसे दिए जाते हैं, 2 के ब्याज पर उधार दिए जाते हैं, 2 के ब्याज पर। कोई 2 के ब्याज पर देते हैं, कोई 1 के ब्याज पर उधार देते हैं। तो ये जो 2 का ब्याज होता है उसमें जो दर लगती है वो दर कितना प्रतिशत लगती है, जैसे यहाँ पर R है, आपको ये दर दे रखी है, तो ये दर अगर आप 2 के ब्याज में पैसे उधार देंगे, कि 2 के ब्याज में पैसे उधार दिए, तो आप दर जो है वहाँ दर कितनी बनेगी। आपको नॉर्मली घर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घर वाले की, भाई 5000 रुपए हमने 2 वर्ष के लिए किसी को उधार दिए, 2 महीने के लिए उधार दिए, तो 2 के ब्याज से उधार दिए, तो बताओ कितना ब्याज हो गया, हमारा विसर्जन कितना बढ़ गया, उनसे कितने पैसे वापस ले। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और आपको उलझना नहीं है। और 100% कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो मतलब निकाल के आसानी से नहीं दे सकते कि कितना ब्याज बना, कितने पैसे हुए। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 का ब्याज जब भी देर का होता है, 2 के ब्याज से हमारे पैसे देते हैं, तो उसमें जो दर लगती है वो दर कितना प्रतिशत होती है, 24% होती है दोस्तों। कितना प्रतिशत होती है, 24% उसमें दर लगती है। और कोई 1 के ब्याज पर देते हैं तो उसमें आपके दर कितनी लगेगी, 12% दर लगेगी। तो ये आपको पॉइंट जो याद रखना है कि जब भी हम 2 के ब्याज से पैसे उधार देते हैं तो उसमें हमेशा दर कितनी लगती है, 24% लगती है। अब आपको दर पता चल गई तो आप सीधा फॉर्मूले के अंदर जितना आपका पैसा दे रखा है, कितना मूलधन दिया उधार, कितनी दर है, 24% है, समय कितने वर्ष के लिए, कितने महीने के लिए दिया, तो इससे हम आसानी से ब्याज निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज। तो इसमें हम
कुछ सिंपल क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5,000 रुपए 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आप आसानी से लिख सकते हो। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मूलधन। मूलधन मतलब क्या होता है, पी मूलधन कितना है आपका 5,000 रुपए। फिर आपको दे रखी है दर, दर आर कितनी दे रखी है आपको 8% दे रखी है दोस्तों। और फिर आपको समय दे रखा है टी, समय कितना दे रखा है आपको, समय दे रखा है 2 वर्ष। समय कितना दे रखा है दोस्तों आपको, समय दे रखा है 2 वर्ष का समय दे रखा है आपको। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा फॉर्मूले में मान रखना है। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सीधा ही फॉर्मूले में आपको मान रखना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, समय, समय कितना है आपके पास 2 वर्ष, इंटू मूलधन कितना है दोस्तों 5,000, इंटू दर कितनी है आपको, दर कितनी लिखी हुई है आपके पास, दर लिखी हुई है 8%, तो लिख दिया 8 और बट्टा के अंदर क्या है 100। यहाँ 8% लिखा हुआ है, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ दर 8% है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे। ये 100 इस फॉर्मूले में ऑलरेडी दर का ही लगा हुआ है। ये फॉर्मूले में जो 100 आया है ना, वो किसका आया है, जो दर हमेशा प्रतिशत में आती है, तो दर प्रतिशत में आती है तो इस प्रतिशत को हटाएंगे 8/100 आएगा। तो ये 8/100 दर/100 ये किसका लिखा हुआ है, ये पहले से ही लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ सिर्फ 8 ही रखना है। तो अब हम मान निकालेंगे, यहाँ से सरल कर लो इसको, आसानी से सरल हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 8 इंटू 2 कितने हो गए 16, 16 इंटू 5 कितने हो गए 80। तो ये आपके 800 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गया। 800 रुपए क्या आ गया दोस्तों, ब्याज आ गया। अगर साधारण ब्याज पूछते हैं तो कितना आ गया 800 रुपए आ गया। और यदि आपको मिश्रधन पूछते हैं तो मिश्रधन किसे निकालेंगे, मिश्रधन क्या होता है आपको बताइए, मिश्रधन, मिश्रधन होता है ब्याज प्लस मूलधन होता है दोस्तों, ब्याज प्लस मूलधन क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो आपको पता है ब्याज कितना आया 800 रुपए आया, और मूलधन कितना था हमारे पास 5,000 मूलधन था। तो कितना बन गया टोटल मिश्रधन 5,800 रुपए बन गया। तो इस टाइप के ये नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन है, जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं हम दोस्तों, और जीरो लेवल से हाई लेवल तक पूरे जितने भी टाइप के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको पूछ लिया तो ब्याज कितना आया हमारा 800 रुपए आया, और मिश्रधन पूछे तो कितना आ गया 5800 रुपए आ गया दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि 8,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको क्या दे रखा है, ये पी दे रखा है, ये क्या दे रखा है आर दे रखी है, और ये क्या दे रखा है टाइम दे रखा है आपको, समय दे रखा है। तो समय में हम क्या करेंगे, 1 वर्ष 4 माह दे रखा है आपको, समय क्या दे रखा है दोस्तों 1 वर्ष 4 माह समय दे रखा है। तो समय को पहले वर्ष में चेंज करेंगे, महीने को किसमें चेंज कर लो आप। यहाँ आपको पी कितना दे रखा है 8,000 रुपए दे रखा है, और आर कितनी दे रखी है 12% दे रखी है, और आपके टी समय दे रखा है 1 वर्ष 4 माह है। 4 माह को मैं किसमें चेंज कर रहा हूँ, समय में चेंज कर रहा हूँ। तो 4/12 लिख दिया, 12 महीनों में से 4 महीना दे रखा है तो समय में चेंज कर लिया 4/12। अब इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करेंगे, 12 एकम 12, 12 और 4 16, तो 16 बट्टा कितना आ गया 12 आ गया। 16/12 भिन्न को सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 के पाड़े से कट रही है 4 बार, 4 के पाड़े से कट रही है 3 बार, तो 4/3 क्या आ गया वर्ष, समय आ गया। तो समय को किस में चेंज कर लिया हमने, वर्ष में चेंज कर लिया। अब सीधा सा हमारे फॉर्मूले में रख दो मान, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, समय, समय कितना दे रखा है 4/3 वर्ष, इंटू मूलधन कितना दिया हुआ है आपको 8,000 रुपए दिया हुआ है दोस्तों, इंटू दर कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर दर दे रखी है आपको 12%, तो 12 लिख दिया, अपॉन में कितना आएगा 100 आएगा। अब इसको हम काट के सरल करेंगे तो 2 0 से 2 0 चला गया। अब 3 का भाग एक बार किसमें कितनी बार जा रहा है, इसमें 4 बार जा रहा है, ये 3 के पाड़े से कट गए। अब क्या करना है, सरल कर ले, 4 इंटू 4 कितने हो गए 4 चौक 16, और 16 इंटू 8 कर लो, 16 इंटू 8 कितना हो गया, 16 अट्ठे कितने होते हैं आपके, 16 128 होते हैं। तो 128 ये आ गया 1280 रुपए। 1280 रुपए क्या आ गया दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर यदि आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछ के मिश्रधन पूछते तो मिश्रधन हम कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा कितना आया 1280 रुपए आया। 1280 को किसमें जोड़ दो आप, इस मूलधन में ऐड कर दो, मूलधन में क्या जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा अमाउंट, मिश्रधन आ जाएगा। तो इस टाइप के आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस तीसरे क्वेश्चन को मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से यहाँ से हमारा लेवल शुरू हो जाएगा। ये पहले चौथा और पांचवा देख लेते हैं हम। इसमें आपको मिश्रधन का पूछ रखा है तो यहाँ से हम बाद में आगे शुरू करेंगे ताकि 4-5 क्वेश्चन कल कर सकेंगे। और ये पहले चौथा और पांचवा, इसमें आपको क्या दे रखा है, देखिए इसमें आपको सीधा सा समय पूछा है और इसमें क्या पूछिए दर ज्ञात करनी है, इसमें समय ज्ञात करना है। तो ये भी इसी फॉर्मूले से होगा, इसी फॉर्मूले से सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे,
कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज याद करने का। अब इस प्रश्न में आपको क्या पूछा है? 18,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5400 रुपए हो तो दर याद कीजिए। आपको आर पूछिए, दर पूछिए, तो दर को यही रख लो, बाकी फॉर्मूला को इधर भेज दो। तो यहाँ से आपके क्या बन जाएगा? दर का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? दर को यही रख लो, दर को ये रख लिया। ये साधारण ब्याज बराबर से इधर, मैंने आपको बताया कि जब भी हम जो है चेंजिंग करते हैं, बराबर से इधर या उधर पक्षांतरण करते हैं, तो जो संख्या दर के गुणा में है वो बराबर से उधर जाते ही कहाँ आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। और जो संख्या दर के भाग में है वो बराबर से उधर जाते ही कहाँ जाएगी दोस्तों? गुणा में जाएगी। तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं हम, क्या बन जाएगा? साधारण ब्याज इंटू ये भाग में है दर के, तो क्या आ जाएगी? यहाँ गुणा में आ गया। अब दर के गुणा में क्या है? समय इंटू मूलधन, ये कहाँ आ गए? इधर भाग में आ गए। तो बराबर में क्या बच गया? अब दर बच गया। अब आपको पूछा क्या प्रश्न में? दर पूछी है, तो अब इसमें मान रख दो, सारे मान आपके पास है। साधारण ब्याज कितना है दोस्तों? 5400 रुपए है। कितना है? 5400 रुपए इंटू यहाँ पर आपके समय, साधारण ब्याज इंटू 100 आ गया, बट्टा समय कितना दे रखा है आपको? समय देख लो, इसमें प्रश्न में समय दे रखा है 3 वर्ष, इंटू मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों? 18,000 रुपए दिया हुआ है। और बराबर में क्या आ गई? आपकी दर। दर याद करनी है आपको, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और आपके ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 18 एकम 18, 18 तिया 54, और ये आपके 3 से 3 कैंसिल हो गए। क्या बच गई दोस्तों? 10%। तो आर जो आ गई आपकी कितना प्रतिशत आई? 10% आर आ गई। अब ऐसे आपको इस हिसाब से क्या करना है? ये दर पूछी है। अगले प्रश्न में क्या पूछा है आपको? अगले प्रश्न में आपको पूछा है कि कितने समय बाद, कितने समय में 13,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से मिश्रधन जो है वो 15,340 रुपए हो जाएगा। आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है दोस्तों। आपकी बार क्या दे रखा है? जी हाँ, आपको क्या दे रखा है? आपकी बार आपको दे रखा है मिश्रधन। मिश्रधन कितना दिया हुआ है? मिश्रधन आपको दिया हुआ है 15,340 रुपए। और आपको क्या दे रखा है? मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन आपको दिया हुआ है 13,000 रुपए। फिर आपको दे रखी है आर, आर दे रखी है आपको 12%। और पूछा क्या है आपको? समय पूछा है, टाइम। टाइम क्या होगा? टाइम समय पूछा है कि कितने समय के अंदर जो मूलधन 13,000 रुपए है वो 15,340 रुपए बन रहे हैं। 15,340 रुपए बन रहे हैं 13,000 रुपए। तो हम क्या निकालेंगे? पहले इन दोनों से ब्याज निकालेंगे। आपको पता है आसानी से ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि मिश्रधन दे रखा है और मूलधन दे रखा है। तो मिश्रधन में से किसको घटाएंगे? मूलधन को घटाएंगे। तो 15,340 में से किसको घटा लिया मैंने? 13,000 को घटा लिया। 13,000 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आपके 2340 रुपए क्या आ गया? ब्याज आ गया। 2340 रुपए क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। जीरो में से जीरो, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है दोस्तों? 2340 रुपए आ रहा है। ठीक है ना? 2340 रुपए यहाँ पर क्या आ गया? आपके पास ब्याज आ गया। अब आपको क्या पूछा है कि मिश्रधन 1540 रुपए कितने समय में हो जाएगा? तो यहाँ पे ब्याज आपके पास अब आ गया। आपने ब्याज कैसे याद कर लिया? मिश्रधन में से क्या घटाया? मूलधन को घटाया। मिश्रधन में से मूलधन को घटाया तो हमें क्या प्राप्त हो गया? ब्याज प्राप्त हो गया। अब ब्याज प्राप्त हो गया तो सीधा सा फॉर्मूले में मान रख दो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपको बताइए क्या होता है? समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टा 100 होता है। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है? आपकी बार क्या पूछा है? आपको समय पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? समय पूछा है। तो समय को यही रख लेंगे, बाकी इधर भेज दो। तो इसका नया फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? ब्याज हमारे पास आ गया कितना? 2340 रुपए। अब इसका समय का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसी फॉर्मूले से आपको समय का फॉर्मूला निकालना है। तो समय का क्या निकल जाएगा? यहाँ से समय को ये रख लिया, और क्या बन गया? ब्याज इंटू 100 अपॉन में क्या आएगा? मूलधन इंटू दर। अब इसमें मान रखेंगे हम ब्याज। ब्याज कितना है हमारे पास? 2340 रुपए आया था। कितना आया था? 2340 रुपए इंटू 100 अपॉन में मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों हमारे पास? यहाँ पर मूलधन आपको दे रखा है 13,000 रुपए इंटू आपको दे रखा है दर। दर कितनी दे रखी है? 12%। अब इसको सरल करेंगे तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। अब इसमें आप 13 का भाग दे दो। 13 एकम 13, और यहाँ भी 13 एकम 13। एक बार चला गया। अब बच गए कितना? 7 और 3 10 बच गए।
10 बज गए तो नई संख्या बढ़ गई 104, 13 104, 8 बार चला गया, 18/12 बच गया। 18 के अंदर 12 का भाग देंगे, 18 में 12 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। एक बार चला गया, कितना बच गया, 6 बच गया। 6 में 12 का भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट उतारेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो 12 5 की 60, 1.5 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है, 1.5। तो जो समय आएगा वो क्या आएगा, या तो लिखो 1.5 वर्ष, या फिर 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह। तो ये आपके समय आ गया 1.5 वर्ष या 1 वर्ष 6 माह जो है वो क्या आ गया, समय आ गया। तो इस टाइप के ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सीधे फॉर्मूले के अंदर मान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, अब सारे क्वेश्चन हम इस टाइप से इससे करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टली आंसर आना चाहिए हमारे। तो हम सरल कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन कि कोई धन 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद 36,000 रुपये हो जाता है। तो आपको अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है, 36,000 रुपये, ठीक है। और आर दे रखी है आपको 5%, और आपको क्या दिया हुआ है, टी समय दिया हुआ है कितना, 4 वर्ष, ये दे रखा है। अब पूछा क्या है आपको, मूलधन पूछा है, क्या पूछा है, पी पूछा है, पी पूछा है आपको, क्या पूछा है, पी मूलधन। हमें मूलधन क्या मानना है, 100 मानना है। दिया हुआ क्या, अमाउंट दिया हुआ है आपको 36,000। तो आप सीधा से क्या करोगे, 36,000, 36,000 किसके बराबर है, अमाउंट क्या मानते हैं हम, 100 प्लस RT मानते हैं। तो 100 प्लस RT अपॉन में क्या आ जाएगा, 36,000 के अपॉन में 100 प्लस RT आ जाएगा। 100 प्लस RT कितना है यहाँ पर आपके, R और T, R इंटू टी कर लो, 5 इंटू 4, 5 चौक 20 हो गया। तो 100 प्लस 20 क्या हो गया, 120, ये 120 आ गया। अब इंटू के अंदर कोई भी हमें चाहिए, अमाउंट पूछे, इंटरेस्ट पूछे, पी पूछे, सारे निकाल सकते हैं। तो आपको क्या पूछा है, पी पूछा है कि कुल धन ज्ञात कीजिए। तो पी कितना होता है, 100 होता है, तो 100 ज्ञात कर लो। यहाँ से सरल कर लेंगे इसको, 0 0 कट गया, 12 के 12, 12 36 हो गया। तो ये यहाँ से आपके आंसर आ जाएगा 30,000 रुपये। कितना आ गया दोस्तों, 30,000 रुपये। जो मेन मूलधन था वो कितना था, 30,000 रुपये था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट शॉर्टली इस तरीके से करना है। जो भी आप क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो हम गुणा में रखेंगे, बाकी जो दे रखी है उसके बट्टे में रख देंगे। जैसे आपको यहाँ अमाउंट 36,000 रुपये दे रखा है, आर 5%, समय 4 वर्ष दे रखा है, और पी क्या मान लिया हमने, 100 मान लिया। पी को हमेशा 100 लेना है, आई को RT, अमाउंट 100 प्लस RT होता है। तो आपको क्या करना है, 36,000 रुपये अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है, 36,000 रुपये अमाउंट दे रखा है। ये अमाउंट दे रखा है आपको मिश्रधन, ये मिश्रधन दे रखा है। तो 36,000 मिश्रधन ले लिया, और अमाउंट किसके बराबर होता है, 100 प्लस RT के। तो क्या है, 100 प्लस RT मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, 100 प्लस RT, 100 प्लस R क्या है 5, और T क्या है 4। तो 5 इंटू 4 कितने हो गए, 20, 120 हो गया। तो अपॉन में 120। अब गुणा में यदि आपको क्या पूछा है, पी पूछा है, तो पी क्या होता है, 100। तो यहाँ लिख दिया 100। तो यहाँ सरल कर लिया, तो आपको क्या आ गया, 30,000 रुपये जो है वो क्या आ गया, आपके मूलधन आ गया। तो इस टाइप के ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ये तो नॉर्मल लो लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, जीरो लेवल से शुरू किया मैंने, एकदम आपको फॉर्मूले से सीधा मान रख के सरल करना है, काट चाट के और ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन लेवल के जो क्वेश्चन है वो हम कल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।